योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवव्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे राधे। आप सभी भाइयों बहनों का गीताभ्यास चैनल पर स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4 की तरफ। दुर्योधन कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्दार्थ देखिए। अत्र माने यहाँ, यहाँ का मतलब पांडवों की सेना में। शूरा मीन्स बड़े बड़े सूरवीर, महेश्वासा मीन्स बहुत बड़े बड़े धनुष, चा माने और, युद्धि माने युद्ध में, भीमार्जुन समा मीन्स भीम और अर्जुन के समान, युयुधान मीन्स राजा युयुधान सात्यक इनका नाम था, विराटश्च राजा विराट, द्रुपदश्च राजा द्रुपद, महारथा मतलब महारथी। इस श्लोक का अर्थ है, दुर्योधन ने कहा, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष वाले कई महान योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने के लिए समर्थ हैं। जैसे कौन कौन योद्धा हैं? युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी यहाँ उपस्थित हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। राजा युयुधान या सात्यक ने अर्जुन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी, इसके बावजूद भी वो अर्जुन के पक्ष में रहा। तो ये कहानी है युयुधान की। राजा विराट के साथ दुर्योधन की कोई ऐसा बैर भाव नहीं था, यानी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर भी दुर्योधन ये समझता है कि युयुधान के बाद राजा द्रुपद का नाम अगर हम लेते हैं तो आचार्य द्रोणाचार्य ये सोचेंगे कि दुर्योधन हमको उकसा रहा है। इसलिए चालाकी से युयुधान के बाद राजा विराट का नाम लेता है और उसके बाद राजा द्रुपद का नाम लेता है। अब राजा द्रुपद के बारे में सुनिए। द्रुपदश्च महारथः। राजा द्रुपद और आचार्य द्रोणाचार्य की कहानी मैंने कल आपको बताई थी कि उनमें कैसे शत्रुता उत्पन्न हुई। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है या इस श्लोक का मतलब है कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखिए, सामने की सेना में ये बड़े बड़े महारथी मौजूद हैं और उनके पास बड़े बड़े धनुष हैं और ये सारे महारथी जो हैं भीम और अर्जुन के समान लड़ाई करने में सक्षम हैं। तो जल्दी से सोच के देखिए कि कैसे हम इन पे काबू करेंगे। इस श्लोक का उपयोग देखिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए न केवल संसाधनों की ज़रूरत होती है बल्कि निपुणता, कौशल और सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। यानी हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं लेकिन हम किसी कार्य में नहीं हैं या कौशल हमको नहीं है उस कार्य में, या सही मार्गदर्शन नहीं मिला है तो काम हमारा पूरा नहीं होगा। यदि अपने जीवन रूपी युद्ध में हमें सशक्त योद्धा बनना है तो अपनी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।